हाँ तो डियर कैंडिडेट्स, पिछली क्लास में हमने स्टडी किया था कि ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं। हाउ टू ड्रॉ ग्राफ पे मैंने एक क्लास लिया था जिसमें मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ किस तरह से प्लॉट करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, वर्टेक्स फाइंड आउट करना। दूसरा पॉइंट साइन ऑफ ए पता करना। तीसरा पॉइंट हमारा वाई इंटरसेप्ट पता करना। यही 3 पॉइंट को हम इस्तेमाल करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रफली ग्राफ हम स्केच कर सकते हैं। एक्यूरेट ग्राफ स्केच करने की आपको कहीं भी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस आपको रफ आइडिया होना चाहिए कि ग्राफ किस टाइप से बनेगा, किधर से पास करेगा, ओपनिंग अपवर्ड या ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, ठीक है ना, और उसका वर्टेक्स कहाँ कहाँ पे होगा। इतनी सब की जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, तो हमने पिछले क्लास में ये बता दिया था कि ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है, और आज हम उनके बेस पे करेंगे कुछ एग्जांपल्स। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल, हमारा फंक्शन दिया हुआ है f(x = x² + x + 1)। इसको मैं ऐसा इक्वल पुट कर देता हूँ y = x² + x + 1। अच्छा, अब ग्राफ प्लॉट करते समय मैंने जो पॉइंट्स बताए थे पिछले क्लास में, उन पॉइंट्स को याद कीजिए। सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा, फाइंड वर्टेक्स, सॉरी फर्स्ट पॉइंट पता करना था हमारा साइन ऑफ ए, ठीक है। तो साइन ऑफ ए हम पता करते हैं कैसा है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन का ए कितना है, a = 1, यानी कि a हमारा क्या है, a > 0। जब a > 0 है तो हमारा पैराबोला कैसा होगा, ओपनिंग अपवर्ड, ऐसा कुछ बनेगा। हमको साइन ऑफ ए से ये पता चल गया कि पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बनेगा। सेकंड पॉइंट हमारा था फाइंड वर्टेक्स। वर्टेक्स हमारा क्या था, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमने क्या डिराइव किया था, याद कीजिए, -b/2a, -b/4a। ये हमारा था वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। और तीसरा हमारा क्या था, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या था हमारा, c, ठीक है, इज इक्वल टू कितना था यहाँ, c बराबर कितना है यहाँ दिया हुआ 1, ठीक है। x² + bx + c, तो c का वैल्यू कितना होगा 1, ठीक है ना। अच्छा, हमने तो ये पता कर लिया कि a हमारा पॉजिटिव है, y इंटरसेप्ट हमने पता कर लिया 1 है। अब हमको सिर्फ क्या चाहिए, वर्टेक्स। वर्टेक्स के लिए हम अप्लाई करते हैं माइनस की b, दूसरा पॉइंट को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं वर्टेक्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो माइनस की b -1/2 × 1 -b/2a, माइनस की d/4a। तो इसके लिए हमको d फाइंड आउट करना पड़ेगा अलग से। तो d कितना होगा हमारे पास, b² - 4ac, ये कितना हो जाएगा 1 - 4, दैट इज इक्वल टू -3। तो d हमारा -3 है, तो -d कितना हो जाएगा 3/4 × a, यानी कि 1 माइनस के d/4a। तो हमारा वर्टेक्स क्या बन गया, -1/2, 3/4। ये हमारा क्या आ गया, पैराबोला का वर्टेक्स आ गया, ठीक है। ये तो हमने आपको कैलकुलेट करके बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर तीनों पॉइंट को बारी बारी से लिख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या था हमारा, a पॉजिटिव। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या था हमारा, -1/2, 3/4, हमने इस क्वेश्चन के लिए निकाला। थर्ड में क्या था हमारा, y इंटरसेप्ट, c = कितना है 1, ठीक है। ये हमारा है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट करने का मतलब क्या है, y एक्सिस को कहाँ भी ये कट कर रहा है, ये हमारा y इंटरसेप्ट होता है। ये हमने पिछले क्लास में भी आपको समझाया था। अब देखिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ इधर वाले पार्ट को, और यहाँ पे मैं अब ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूँ। देखिएगा किस टाइप से ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हमको x एक्सिस और y एक्सिस फॉर्म करना होगा, ये तो आपको पता ही होगा। ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस, ओके। अब हमारा सबसे पहले पॉइंट है कि a पॉजिटिव है, तो हमारा क्या बनेगा, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, कुछ ऐसा ग्राफ बनने वाला है। दूसरा है हमारा वर्टेक्स। तो सबसे पहले देखिए हमारा वर्टेक्स कहाँ पे है, ये तो हमारा 0,0 है, इधर पॉजिटिव x एक्सिस, इधर नेगेटिव x एक्सिस, इधर पॉजिटिव y, इधर नेगेटिव y, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारा x कोऑर्डिनेट है हमारा -1/2, -1/2 0 से छोटा और -1 से, यानी 0 और -1 के बीच में कहीं पे एग्जिस्ट करेगा। यानी कि मान लेते हैं हमारा -1/2
यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है। मतलब रफली ये स्केच करना है तो हम अप्रोक्स पता करने की ये पॉइंट हमारा यहीं कहीं पे एग्जिस्ट करने वाला है, ठीक है। और वर्टेक्स वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3/4। 3/4 का मतलब क्या है 0.7 के आसपास में, मतलब ये कि हमारा 1 से थोड़ा कम, ठीक है। तो 1 से थोड़ा कम वाई कोऑर्डिनेट में 1 मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं पे आएगा, जिससे थोड़ा कम यानी कि ये है हमारा 3/4, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट को हम मान लेते हैं 3/4 है, क्योंकि 1 हमारा यहाँ कहीं पे एग्जिस्ट करेगा, इसका डबल पार्ट यहाँ 1 एग्जिस्ट करेगा, और 1 से थोड़ा सा कम यानी कि 3/4 यहाँ कहीं पे एग्जिस्ट करेगा। हमने रफली प्लॉट कर लिया, ठीक है। अब बताइए कि वर्टेक्स कहाँ पे लाई करेगा, तो वर्टेक्स हमारा इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने पे जो हमारा मिलेगा, जैसे देखें इन दोनों लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया, ये हमारा कहलाएगा वर्टेक्स, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है -1/2, 3/4। ओके, अब देखिए कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। हमको तो दो चीज पता चल गया, एक पता चल गया कि हमारा पैराबोला ओपनिंग का पॉइंट है और वर्टेक्स है हमारा यहाँ, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनने वाला है, ऐसा यहाँ से वर्टेक्स ऐसा, सॉरी यहाँ से कुछ ऐसा और यहाँ से कुछ ऐसा इधर की ओर बनने वाला है। और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है 1 पे। 1 हमारा कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे लगभग लगभग एग्जिस्ट करेगा, जैसा हमने पॉइंट को प्लॉट किया है। तो ऐसा कुछ हमारा बनेगा, यहाँ से ये कट करता हुआ, ठीक है। थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक हो गया, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ नहीं, यहाँ कहीं पे आना चाहिए था, ठीक है ना। ये पॉइंट को हम थोड़ा सा और नजदीक मान लेते हैं, -1/2 यहाँ कहीं पे होगा, कुछ ज्यादा बड़ा ही मैंने बना दिया, ठीक है ना। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप ग्राफ पे अगर एक्यूरेट प्लॉट करोगे तो पैराबोला भी हमारा एक्यूरेटली बन जाएगा, ठीक है ना। वर्टेक्स यहाँ कहीं पे आपका लाई करेगा, ठीक है। और यहाँ से हमको पैराबोला बनाने में आसानी होगी, ऐसा इधर से और ऐसा इधर से 1 को कट करते हुए इधर की ओर बनेगा। अब यहाँ पे देखिए कि थोड़ा सा हमारा शेप यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, क्योंकि मैंने रफली स्केच किया है, ठीक है ना, तो गड़बड़ हो सकता है। लेकिन इतना कुछ गड़बड़ आपका माइंड नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमको इनके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ना कि हमको एक्यूरेट पॉइंट को मिला करके ग्राफ को प्लॉट करना है। हमको ये पता चल गया ना वाई इंटरसेप्ट 1 पे है, तो 1 पे मैंने कट कर दिया, और वर्टेक्स हमारा कहाँ पे था -1/2 और 3/4, तो यहाँ पे हमने वर्टेक्स को प्लॉट कर दिया, और ये भी पता था कि पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है, ठीक है। तो इस तरह से हम रफली किसी भी ग्राफ को हम प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल तो आपको समझ में आ गया होगा, इनको नोट डाउन कर लीजिए, और मैंने जो इरेज किया है उसको भी पॉज करके वीडियो को और नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम चलते हैं अगले एग्जांपल की ओर, ठीक है। हाँ तो कैंडिडेट्स, पिछले एग्जांपल में हमने किया था, एग्जांपल वैसा एग्जांपल किया था जिसमें हमारा ए का साइन क्या था पॉजिटिव था, और इस एग्जांपल में देखें हमारा ए का साइन नेगेटिव है। तो सबसे पहले हमको क्या पता करना था, साइन ऑफ ए, ये क्या है हमारा नेगेटिव। जब ये नेगेटिव है तो पैराबोला कैसा बनेगा ओपनिंग डाउनवर्ड, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा हमारा था वर्टेक्स। वर्टेक्स के लिए हमको क्या फाइंड आउट करना था -b/2a, -b/2 इंटू ए -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो इट इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1/6, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए कोऑर्डिनेट 1/6, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 1/6 कॉमा। अच्छा, और सॉरी वाई कोऑर्डिनेट क्या था हमारा -d/4a, -d/4a फाइंड आउट करते हैं, डी पहले फाइंड आउट करते हैं। डी कितना है हमारे पास b² -4ac, ये कितना आ गया 1 प्लस 1 - 12, ओके 1 - 12 दैट इज इक्वल टू -11, और माइनस डी कितना हो जाएगा यहाँ पे 11, यानी कि 11/4 इंटू -3, यानी कि -12, ये -11/12 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं -11/12, ठीक
ठीक है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप खुद से भी कर सकते हो। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपको पता ही है, -b/2 है, -t/4 है, दोनों को फाइंड कर लीजिए, यहाँ वर्टेक्स लिख लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या था हमारे पास, c। तो तीसरा है हमारा y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट कितना है हमारे पास, -1, ठीक है। y इंटरसेप्ट हमारा है -1, अगर ये x² + bx + c से कंपेयर किया जाए तो y इंटरसेप्ट हमारा आ गया -1। अच्छा, अब इसमें हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। सबसे पहले तो हमारा पॉइंट क्या शो कर रहा है कि पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से बनाते हैं y एक्सिस और यहाँ से बनाते हैं हम x एक्सिस, ओके। अच्छा, वर्टेक्स हमारा कहाँ लाई कर रहा है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव को कोऑर्डिनेट क्या, x पॉजिटिव y नेगेटिव, यानी कि इस क्वाड्रेंट में कहीं पे लाई करने वाला है वर्टेक्स। तो 1/6 हम मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पे होगा, ये 0,0 है, तो 1/6 मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पे भी है। माइनस की 11/12 भी हो जाएगा, माइनस के 0 पॉइंट समथिंग, तो माइनस के 0 पॉइंट समथिंग हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ कहीं पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ कहीं पे आ जाएगा। ये भी तो 0 पॉइंट समथिंग ही है, 0.1, और ये है हमारा 0 पॉइंट समथिंग। तो बस रफली प्लॉट कर दीजिए, 1/6 यहाँ कहीं पे लाई करेगा, और ये माइनस की 11/12 यहाँ कहीं पे लाई करेगा। तो इन दोनों को पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस की 11/12, सॉरी 1/6 कॉमा माइनस की 11/12, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 1/6 कॉमा -11/12। अच्छा, अब इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। y इंटरसेप्ट हमारा कहाँ है, -3, तो -3 तो दूर में होगा कहीं पे, यहाँ कहीं पे मान लेते हैं हमारा -3 आएगा, ठीक है ना। तो अब पैराबोला को हम प्लॉट करते हैं, ड्रॉ करते हैं। हमारा y इंटरसेप्ट मिल गया, वर्टेक्स मिल गया, साइन ऑफ a मिल गया। साइन ऑफ a नेगेटिव, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, यहाँ से बनाना शुरू कर दीजिए। ये अगर वर्टेक्स है तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, है ना, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, और ये हमारा -3 को कट करते हुए इधर की ओर पार करेगा, ये हमारा इधर की ओर चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से रफ स्केच हम ग्राफ को कर सकते हैं, वर्टेक्स, y इंटरसेप्ट, साइन ऑफ a, बस ये तीन चीज मिल जाएगा तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, जैसा कि हमने अभी दो एग्जांपल्स में प्लॉट किया। इसको लिखिए, फिर हम चलते हैं अगले एग्जांपल पे। हाँ, तो डियर कैंडिडेट्स, पिछले एग्जांपल में हमने देखा था जहाँ पर सबसे पहले हमने देखा था जहाँ पे ए का साइन निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरी बार हमने देखा था ए का साइन निगेटिव होगा। जब पॉजिटिव था तो हमने पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड ड्रॉ कर दिया था, और जब निगेटिव था तो हम पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड ड्रॉ कर दिया था, ठीक है। और अब देखिए इस एग्जाम्पल में क्या होने वाला है, देखें। सबसे पहले तो हमको ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या पता करना था, साइन ऑफ ए हमारे क्या है, पॉजिटिव। जब ए पॉजिटिव है तो पैराबोला क्या बनेगा, ओपनिंग अपवर्ड, इतना तो तय है। दूसरा है वर्टेक्स, वर्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए -b/2 है, -d/4 है, ये दोनों को फाइंड आउट करना जरूरी है। -b/2 कितना हो जाएगा, -4/2 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल, -1/2, ओके, ठीक है। माइनस की d/4 है, d निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, b² - 4 इंटू a इंटू c, 16 - 16 दैट इज इक्वल टू 0 लीजिए। यहाँ डिस्क्रिमिनेंट भी 0 आ गया। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो फिर क्या कर सकते हैं अपन, देखते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 0/4 इंटू a, यानी कि 4, 0/समथिंग, ये क्या डिफाइन है, हाँ ये डिफाइन है, इसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। यहाँ आ जाएगा 0/16 दैट इज इक्वल टू 0, 16 को 0 बार लगाएंगे तो 0 बार कैंसिल हो जाएगा, अगर नीचे 0 रहता तो वो डिफाइन नहीं होता। तो -d/4 है हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट हमारा क्या क्या है,
एक्स कोऑर्डिनेट आ गया -1/2 वर्टेक्स का, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया हमारा -1/2 और वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0। अब तीसरा पॉइंट हमारा कह रहा है वाई इंटरसेप्ट सी निकालने के लिए। सी कितना है हमारा 1, ठीक है। अगर सी देखा जाए तो ax² + bx + c यानी कि c हमारा 1 ही है यहाँ भी, ठीक है। अच्छा, तो a पॉजिटिव वर्टेक्स हमारा निकल गया, y इंटरसेप्ट निकल गया। अब ग्राफ को प्लॉट कर दीजिए। अब ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमको सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट बनाना होगा, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हमने बनाया और वर्टेक्स हमारा कहाँ लाई कर रहा है, x नेगेटिव y 0, x नेगेटिव y 0 कौन सा लाइन है, नेगेटिव x वाली, ये वाली लाइन है यहाँ तक, ये नेगेटिव x और y0 हमारा यहाँ है 0,0, यानी कि हमारा x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हमारा, ये पॉइंट हमारा x एक्सिस पे लाई करेगा, यानी वर्टेक्स हमारा x एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 0 है। जब y कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट हमारा x एक्सिस पे लाई करेगा, जब x कोऑर्डिनेट 0 आएगा तो पॉइंट हमारा y एक्सिस पे कहीं पे लाई करेगा। क्योंकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव है तो ये हमारा नेगेटिव x पे लाई करेगा। तो नेगेटिव x वाली लाइन कौन सा है, यहाँ से लेकर के इधर इंफिनिटी तक। ओके, तो हमारा -1/2 मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पे आएगा, -1/2 यहाँ मान लिया और 0 है यहाँ, तो -1/2, 0 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट तो हमारा 0,0 है, ये हमारा कुछ भी 0 है, यहाँ -1/2, 0, यहाँ अगर -2 रहता तो -2,0, ठीक है ना। तो वर्टेक्स हमारा इसी पॉइंट पे, इसी लाइन पे, इस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और y इंटरसेप्ट हमारा क्या है c है, और पैराबोला क्या है ओपनिंग अपवर्ड, तो y इंटरसेप्ट हमारा कहाँ पे आएगा 1 पे, 1 यहाँ पे कहीं पे होगा, अप्रोक्स हमने प्लॉट कर दिया -1/2 इतना, तो 1 हमारा थोड़ा इससे ज्यादा, तो प्लॉट कर दिया। अच्छा, अब देखिए वर्टेक्स तो हमारा यहाँ है, तो सीधा लाइन कैसे पास करेगा, ये लाइन हमारा कुछ ऐसा पास करेगा, इधर से आएगा ऐसा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और इससे होते हुए कुछ ऐसा निकल जाएगा। ये वर्टेक्स हमारा -1/2, 0, ओके, -1/2, 0 और 1 को कट करते हुए आगे की ओर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जहाँ पे d का वैल्यू 0 आ जाए तो उसका ग्राफ हम इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। d का वैल्यू 0 आने का मतलब है कि हमारा y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देख लीजिए क्योंकि d हमारा न्यूमरेटर में है और वो 0 आ जाएगा तो पूरा का पूरा ओवरऑल क्या हो जाएगा -d/4a 0 हो जाएगा। अगर किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का a 0 आ जाता है, देखिए यहाँ पर कंडीशन -d/4a और माइनस के b/2a और माइनस के d/4a, इन दोनों को अगर ध्यान से देखा जाए तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर a हमारा 0 हो जाता है तो क्या पॉसिबिलिटी है, ये पूरा 0 हो जाएगा और ये डिफाइन नहीं होगा। लेकिन जब a हमारा 0 होगा तो वो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही नहीं बनेगा, क्योंकि अगर पहला टर्म 0 हो जाता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, x² का कोफिशिएंट 0 हो जाता है तो वो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा ही नहीं, फिर वो हमारा लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो नीचे वाला तो 0 होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक है तो a हमारा या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, लेकिन 0 नहीं होगा, ठीक है। d 0 होने का चांस है और b 0 होने का चांस है। जब b हमारा 0 होगा तब हमारा क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और फिर हमारा वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा y एक्सिस पे लाई करेगा। और d हमारा अगर 0 हो जाता है तो ये कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा यानी कि y कोऑर्डिनेट हमारा वर्टेक्स का 0 हो जाएगा, तो फिर उस केस में हमारा पॉइंट यानी कि वर्टेक्स कहाँ लाई करेगा x एक्सिस पे लाई करेगा। इन सब चीजों को एनालिसिस के बेस्ड पे हम आगे पढ़ेंगे साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जिसमें हमारा इन सब चीजों का यूज आना जरूरी है, सॉरी यूज आएगा ही आएगा, ठीक है ना।
इन सब के बिना आगे काम नहीं चलेगा। तो आपको एनालिसिस करना भी आना चाहिए कि ये 0 होगा तो क्या होगा, डी 0 होगा तो क्या होगा, खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो देख लीजिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम चलते हैं एक अगले एग्जाम्पल पे, जो कि हमारा लास्ट एग्जाम्पल है इस टॉपिक का। अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। पिछले एग्जाम्पल में हमारा स्पेशलिटी क्या था, एक छोटा सा पॉइंट था जो कि हमारा वाई कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो जा रहा था और पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे आ जा रहा था। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी कुछ ना कुछ वैसा कुछ होने वाला है। तो देखें यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या था, हम अपन तो प्रोसीजर वाइज चलेंगे, जो कि प्रोसीजर हमने सीखा था ग्राफ को प्लॉट करने के लिए कि कौन कौन सा पॉइंट हम ग्राफ को प्लॉट करने के लिए लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 साइन ऑफ ए पता करना, दूसरा पॉइंट वर्टेक्स पता करना, तीसरा पॉइंट वाई इंटरसेप्ट पता करना। बस यही तीनों पॉइंट को सीक्वेंस वाइज चलते जाइए, आपको पता चलते जाएगा कि ग्राफ कैसा बनेगा, वो ऑटोमेटिक अपना शेप ले लेगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस को भूलिएगा नहीं। सबसे पहले हम साइन ऑफ ए पता करते हैं, ए हमारा क्या है, पॉजिटिव है 1। दूसरा पॉइंट पता करना है वर्टेक्स, ठीक है, ये होता है हमारा -b/2a -d/4a। तो इसके लिए सबसे पहले हमको -b/2a फाइंड आउट करना पड़ेगा, -d/4a फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। y इंटरसेप्ट तो हमको दिख रहा है, ठीक है, y इंटरसेप्ट ये तो हमको दिख रहा है, कितना है -2। अच्छा, अब यहाँ हम -b/2a फाइंड आउट करते हैं। तो इस इक्वेशन को अगर ध्यान से आप देखें तो यह कुछ ऐसा लिखा हुआ है, x² प्लस 0 इंटू एक्स -2। ये ओवरऑल पूरा 0 हो गया और x² -2 हमारा बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, 0 है। तो जब b न्यूमरेटर हमारा 0 हो गया तो ये पूरा ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 2a को फाइंड आउट करने की हमको जरूरत नहीं है, तो सीधा लिख देंगे -b/2a 0 -d/4a। -d/4a क्या हो जाएगा, d निकालना पड़ेगा इसके लिए। तो b कितना है 0, यानी b² -4a इंटू -2। ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस प्लस प्लस हो जाएगा ना जी, +8। तो d आ जाएगा हमारा 8, यानी कि d क्या आ गया, >0, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा -8/4 इंटू 1। तो ये हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8, ये हो जाएगा -2, यानी कि वर्टेक्स हमारा क्या आ गया 0, -2, ठीक है। तो ये हमारा वर्टेक्स आ गया, जो कि x कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 0 है, y कोऑर्डिनेट हमारा -2 है। तो इतना पता चल गया कि हमारा वर्टेक्स कहाँ लाई करेगा, हमारा y एक्सिस पे लाई करेगा। और y एक्सिस पे भी कहाँ पे लाई करेगा, नेगेटिव y पे लाई करेगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है हमारा, नेगेटिव है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके आगे हम प्रोसीड करते हैं। इन तीनों पॉइंट को हमने फाइंड आउट कर लिया, अब इनका इस्तेमाल करके ग्राफ को प्लॉट करते हैं। देखिएगा, ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा हो जाएगा x एक्सिस, ओके। ये हमारा हो जाएगा निगेटिव y और ये हो जाएगा हमारा निगेटिव x, ठीक है। हमको तीन चीज पता चल गया, a पॉजिटिव, वर्टेक्स और y इंटरसेप्ट। तो ग्राफ प्लॉट करना है। सबसे पहले वर्टेक्स प्लॉट कीजिए, 0, -2। ये हमारा 0, 0 है, और 0, -2 का मतलब है ये आ जाएगा कहीं पे यहाँ पे। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट -2 मान लेते हैं थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 0, -2 y कोऑर्डिनेट और ये 0। ये तो हमने रफली प्लॉट किया है और रफली प्लॉट भी करना है, ठीक है ना। और दूसरा कर रहा है पैराबोला ओपनिंग पॉइंट बनेगा, तो y इंटरसेप्ट हमारा -2 होना चाहिए। तो ठीक तो है। वर्टेक्स जब हमारा यहाँ पे लाई कर रहा है तो y इंटरसेप्ट हमारा -2 ही तो रहेगा, समझे बात को, क्योंकि वर्टेक्स ही हमारा यहाँ पे लाई कर रहा है पैराबोला का। तो कुछ ऐसा बनेगा ओपनिंग पॉइंट के लिए, ऐसा कुछ ऐसा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे y इंटरसेप्ट कितना कर सकते हैं हम, -2 ही तो कर सकते हैं,
क्यों? क्योंकि वर्टेक्स हमारा यहाँ पे लाई कर रहा है और वाई एक्सिस को भी कहाँ पे कट कर रहा है, यहीं पे कट कर रहा है। तो दोनों कंडीशन हमारा यहीं से सेटिस्फाई हो गया। अब हमारा ये पॉइंट निकला और ये पॉइंट निकला, एक्स का दो वैल्यू निकल करके आया, ठीक है। एक्स एक्सिस को ग्राफ जहाँ पे भी कट करता है वो हमारा सॉल्यूशन होता है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में हमारे रूट्स कितने आते हैं, 2 आते हैं, ठीक है। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिएगा और उसका वैल्यू निकलेगा तो हमारे पास 2 रूट निकल करके आते हैं, ठीक है। यानी कि 2 ऐसे वैल्यू एक्स का निकल करके आएगा जिसको कि उस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे एक्स के जगह पे, तो ये पूरा एक्सप्रेशन वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वाई 0 कहाँ कहाँ पे हो रहा है, एक यहाँ पे हो रहा है और ग्राफ से भी देख लीजिए वाई 0 हमारा यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है। इस पॉइंट पे आइएगा तो वाई कोऑर्डिनेट 0, इस पॉइंट पे भी आइएगा तो वाई कोऑर्डिनेट 0, यानी कि दोनों पॉइंट क्या है हमारे इस इक्वेशन के रूट्स हैं और पैराबोला ओपनिंग का पार्ट तो यही है, ठीक है। ये हमारा कुछ बहुत बेटर ग्राफ बन गया कि वर्टेक्स हमारा यहाँ पे लाई करके और अपनी ओपनिंग का पार्ट और 2 पॉइंट पे कट भी कर रहा है। और हमने नेचर ऑफ रूट्स में एक और चीज सीखा था कि जहाँ पर हमारा डी ग्रेटर देन 0 होगा वहाँ पे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। ऐसा हमने पढ़ा था ना नेचर ऑफ रूट्स में कि अगर हमारा डी पॉजिटिव है तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट, यानी कि रियल भी रहेगा और दोनों अलग अलग रूट रहेगा अगर डी पॉजिटिव होगा तो। यहाँ देखिए हमने फाइंड आउट किया डी, तो डी हमारा कितना आ रहा था, 8 आ रहा था। ये क्या था हमारा, डी ग्रेटर देन 0 था। जब डी ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या है हमारे, अलग अलग है और ये दोनों रूट्स क्या है हमारे, रियल है, ठीक है। तो इस तरह से आप हर एक चीज को एक दूसरे से रिलेट करके वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा एक अच्छा एग्जांपल था, ठीक है। और इसी के बेस्ड पे हम आगे पढ़ेंगे, सॉरी इस एग्जांपल के नहीं, ये ग्राफ वाला जो हमने मेथड पढ़ा ना अभी, इन्हीं के बेस्ड पे पढ़ेंगे कि साइन ऑफ ए बी सी डी, इन चारों के साइन हम कैसे पता करते हैं। कैसे, देखिए आज की क्लास में तो बस इतना ही, लेकिन अगले क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा भी हिंट दे देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए कि हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किस टाइप का था, ऐसा था एक्स स्क्वायर, सॉरी ऐसा कुछ था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, वाई इज इक्वल टू, ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था। अब हमको ऐसा कर दिया जाए, साइन ऑफ ए तो हम ग्राफ को देख के ऑटोमेटिक बता सकते हैं कि ए का साइन कैसा है, ठीक है। और बी का साइन, मान लीजिए कि कोई ग्राफ हमारा इस टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। अभी हमने जो प्लॉट किया वही ग्राफ मैं यहाँ पे भी प्लॉट करने जा रहा हूँ, देख लीजिए, ठीक है। मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, कंप्लीट क्लास इस पे नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन करा दे रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट और ये हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट और ये हमारा ग्राफ है मान लेते हैं। तो इस ग्राफ को देख करके तो बता सकते हैं साइन ऑफ ए कैसा है। अरे भाई पैराबोला ओपनिंग में पॉइंट है तो ए का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा सी कैसा है, सी हमारा है वाई इंटरसेप्ट, मींस वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, जहाँ पे वाई क्या है हमारा, निगेटिव वैल्यू को अटेंड कर रहा है। तो सी हमारा क्या है, लेस देन 0, ठीक है। अब पता करना है बी पे, ठीक है। तो बी के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इस वर्टेक्स को चेक करना पड़ता है, -b/2a, ठीक है। यहाँ ये एक्यूरेट पॉइंट कौन सा है, ये हमें पता करना पड़ता है ग्राफ से। ये पॉइंट आपको दिया रहेगा वर्टेक्स का, वहाँ भी -b/2a की जगह डाल के देख लीजिएगा। मान लेते हैं कि ये हमारा 0, -2 था पिछला बार में, यानी कि b का वैल्यू यहाँ 0 था, मान लीजिए कि यही अगर 1 रहता, ठीक है, तो -b/2a का वैल्यू क्या था हमारा, 1 था, 1 रहता तो क्या करते हैं, -b/2a = 1 पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से b का साइन पता चल जाएगा, कैसे, a हमारा पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है तो क्या होगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है हमारा पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है कि नीचे तो पूरा पॉजिटिव है और ऊपर में -b लिखा हुआ है और यहाँ पे ओवरऑल रिजल्ट आ रहा है पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, b को निगेटिव होना पड़ेगा, तब तो निगेटिव इंटू निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट आया, यहाँ से b का साइन हम निगेटिव बता सकते हैं, ठीक है। इस तरह से a b c और d का साइन तो आपको बताइए कि कैसे पता करते हैं, ठीक है। d हमारा निगेटिव होगा
तब हमारा क्या होगा, एक्स एक्सिस को कहीं पे भी टच नहीं कर रहा होगा, या तो ऐसा ग्राफ बनेगा या तो ऐसा ग्राफ बनेगा। इन्हीं सब चीज के बारे में हम आगे अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं। ए बी सी और डी ग्राफ को देखकर ए बी सी यानी कि ए बी सी ये तीनों है और एक डिस्क्रिमिनेंट डी, उनके साइन हम कैसे पता करते हैं ग्राफ को देख करके, ये मैं अगले क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग रिवाइज कीजिए और ग्राफ पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जहाँ से भी मिले वहाँ से भी कीजिए, और जो भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, वरना आप कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम करके आप पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साथ। ओके।